Hello बच्चों, let's solve this question. A rod of length L is hinged at one end and it is rotated with a constant angular velocity in a horizontal plane. Let T1, T2 be the tensions at the points L by 4 and 3L by 4 away from the hinged end. तो एक सिचुएशन एक्सप्लेन की गई है हमारे इस क्वेश्चन के अंदर और फिर हमसे पूछा जा रहा है कि इन ऑप्शंस में से क्या ट्रू है, जो T1 और T2 है उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो सिचुएशन को हम डायग्राम से थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले, सॉल्व करने से पहले। लेट्स से कि ये हमारी रॉड है, दिस इज द रॉड, सो ओके दिस शुड बी स्ट्रेट, दिस इज द रॉड। इसका लेंथ दैट इज L वो हमें गिवन है और एक एंड से लेट्स से यहाँ पर इसको हमने फिक्स किया हुआ है, पर ये फ्री है रोटेट करने के लिए अबाउट दिस एक्सिस। सो इस तरीके से ये रोटेट कर सकता है, तो यानी कि ये इस तरह से रोटेट करेगा इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है और भी चीज़ें गिवन है कि L by 4 डिस्टेंस पर, यानी कि यहाँ पर दिस इज L by 4, 1/4 ऑफ द लेंथ एंड दिस इज 3/4 ऑफ द लेंथ। इस पॉइंट पर जो टेंशन की वैल्यू है वो है T1 और T2। ओके, सो ये डाटा हमें गिवन है और T1 और T2 के बीच में हमको रिलेशन फाइंड करना है जब ये चीज़ रोटेट करेगी। सो जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, की कॉन्सेप्ट दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और आई शुड से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि न्यूटन के जो लॉज हैं वो रोटेशनल मोशन में वर्क नहीं करते। सो वी हैव टू ऐड एन एडिशनल फोर्स, वो हमें खुद से मैथमेटिकली क्रिएट करनी पड़ती है, दैट इज टू फिक्स द प्रॉब्लम। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि होती है हमें पता है दैट इज m ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीपिटल फोर्स के जितना इसका मैग्नीट्यूड हम लेते हैं। सो ये हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर टेंशन फोर्सेस हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाली हैं, आई मीन सेंट्रीफ्यूगल की वजह से टेंशन क्रिएट होगी और सेम अमाउंट की टेंशन क्रिएट होगी, तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट पर टेंशन निकालना हो तो हम सेम फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं एक नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि टेंशन इस फोर्स के जस्ट ऑपोजिट होगी। ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम इस फॉर्मूले से, और T1 और T2 के बीच में इवेंचुअली खुद ब खुद रिलेशन निकल के आ जाएगा लास्ट में, उसको हम उस टाइम पर एड्रेस करेंगे। सो देखिए इसको कैसे टैकल करना है। सबसे पहले हम इसमें एक छोटा मास एलिमेंट लेंगे, लेट्स से किसी एक डिस्टेंस पर, दिस इज अ स्मॉल मास, दिस इज dm, और ये जो डिस्टेंस है छोटा सा ग्रीन, इसको हम dx मान लेते हैं। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस एलिमेंट, इसका डिस्टेंस सेंटर से है x, ये हमने ज्यूम कर लिया। अब ऐसा हमने क्यों किया, कब हम छोटी चीज़ों पर जाते हैं dm और dx पर, व्हेन देयर इज कंटिन्यूअस प्रॉब्लम। ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है इस लेंथ में दैट इज कंटिन्यूअस, ये डिस्क्रीट प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रोड ऐसे नहीं है कि यहाँ पर एक चंक है, यहाँ पर एक चंक है, यहाँ एक चंक है, नो 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 नो, दिस इज नॉट डिस्क्रीट, दिस अ कंटिन्यूअस मास गिवन राइट देयर। ओके, तो इसलिए हम कैलकुलस का यूज़ करने वाले हैं इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो एक छोटा एलिमेंट लिया, हम इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे कितनी लगेगी, यानी कि टेंशन, और उससे हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे उसकी T1 से लेके T2 के बीच में, और जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे यू विल सी कि हम क्या एंड रिजल्ट पाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका मास अज्यूम कर लेते हैं, m है तो स्मॉल m हो गया dm। सो लेट्स अज्यूम मास ऑफ द रोड दैट इज m। सो हम इसके स्मॉल मास एलिमेंट को dm कंसिडर करेंगे और उसका जो डिस्टेंस है दैट इज x। तो इसके ऊपर जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी स्मॉल, एंड हमने अभी बात की थी कि ये टेंशन फोर्स के जस्ट नेगेटिव होने वाला है। सो स्मॉल फोर्स माइनस dt, ये हो जाएगा m dm, आई थिंक क्या dm बिकॉज इट्स अ स्मॉल मास, देन ओमेगा इज कांस्टेंट दैट्स व्हाई ओमेगा स्क्वायर, एंड इसका डिस्टेंस है dx। ओके, तो ये नॉट dx, x, सॉरी अबाउट dx, इट्स x, ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस है x, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, यहाँ से T1 से T2, क्या ये लिमिट पुट करेंगे हम, और यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगी इसकी लेंथ की इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। सी, लेकिन ये जो dm है ये कह रहा है कि मासेस के बीच में इंटीग्रेशन होनी है, पर वी विल कन्वर्ट दिस dm इनटू लेंथ, सो वी विल सी हाउ। ओके, अभी के लिए मैं यहाँ पे 0 से लेके
कंप्लीट m लिखता हूँ क्योंकि बिकॉज दिस dm इज इंडिकेटिंग कि आपको मास की इंटीग्रेशन करनी है, राइट। तो अब देखिए कि इन लिमिट्स को कैसे चेंज करना है। 0 से लेके m तक की जो लिमिट है इसको डिस्टेंस में लाना बेहद ज़रूरी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम साइड में कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस पूरी रोड का जो मास है उसकी डेंसिटी क्या होने वाली है, लीनियर मास डेंसिटी, बिकॉज इट्स अ लीनियर ऑब्जेक्ट, लीनियर मास डेंसिटी वी नो दैट इज टोटल मास। टोटल मास हमने स्मॉल m अज्यूम किया है, सो लेट्स राइट इट स्मॉल m। टोटल मास डिवाइडेड बाय इट्स एंटायर लेंथ, ये हो जाती है इसकी लीनियर मास डेंसिटी। पर इंटरेस्टिंगली अगर हम इसका कोई भी छोटा पोर्शन उठाएं तो उसमें जो मास है और वो जिस डिस्टेंस में वो एनक्लोज्ड है वो भी एग्जैक्ट इसी के इक्वल होगा। रीजन, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, सो dm डिवाइडेड बाय dx भी सेम वैल्यू देगा हमें जो m/l देगा। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं आपस में इक्वेट करके एक रिलेशन बिल्कुल इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ कि जो dm की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, m डिवाइडेड बाय l dx। यू कैन सी दैट, राइट। तो ये हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दैट्स इट। इसके बाद जस्ट हमको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। सो dm की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे जो भी निकाली हमने, m/l dx। सो इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी। सो पुट कर दी हमने वैल्यू, ये t1 से t2 इंटीग्रल है, दैट इज नेगेटिव साइन dt, एंड दिस इंटीग्रल विल बी, मैं ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट, x अंदर रहेगा, ओमेगा स्क्वायर इज देयर, x विल बी इन इंटीग्रल, और भी चीजें आ रही हैं वो भी बाहर जाएंगी अगली लाइन में, दैट इज ml बिकॉज दिस थिंग्स आर कांस्टेंट, एंड dx। यू सी m/l एंड dx ये मैंने dm की जगह पे पुट किया है। अब क्योंकि मेरी लिमिट, मेरी डिफरेंशियल का जो ये dx है, पहले dm था अब dx हो गया, तो मुझे लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, और लिमिट जो है वो होगी t1 से लेकर t2 तक, सो कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाएंगी इस इंटीग्रल से, दैट इज ओमेगा स्क्वायर एंड m/l विल बी आउट, और अंदर रहेगा x। इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है। ओके, आई जस्ट मेड अ मिस्टेक, यहाँ पर t1 नहीं, यहाँ पर l/4 आएगा, सो l/4 एंड ये हो जाएगा 3l/4, बिकॉज डिस्टेंस की हमने इंटीग्रेशन करनी है 3l/4, ओके 3l/4, सो दिस इज l/4 एंड दिस इज 3l/4, डिस्टेंस l/4 से लेकर 3l/4 तक है। ओके, तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, दिस विल बी -t, और इसकी हम लिमिट निकालेंगे t1 से लेकर t2 के बीच में, और फिर इसके बाद इक्वल्स टू ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर m/l, और x की इंटीग्रल हो जाती है x² 2 को हम यहाँ पे बाहर लिख लेते हैं, और इस x² को इवेल्युएट करेंगे हम l/4 से लेकर 3l/4 के बीच में। ओके, सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं हम, सो t2 माइनस t1 दैट विल बी माइनस ऑफ t2 माइनस t1, एंड दिस विल बी सेम एज ओमेगा स्क्वायर m/2l, और x स्क्वायर की जगह पर हम वैल्यूज पुट करेंगे अपर लिमिट, दैट विल बी 9l² 16 दैट इज माइनस l² 16। सी, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर m/2l, और अंदर जो ये वैल्यूज है 9l² में से 1l² क्या, दैट इज 8l², 8l² by 16 विल बी 1/2l², सो दैट इज गिवन। 2 से 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, और ये चीज देखिए क्या आई हमारे पास, ये हो गया t1 माइनस t2 दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर m/2l टाइम्स l²/2। जो भी है ये वैल्यू, ध्यान से देखिए इसको, ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, दिस एंटायर थिंग इज पॉजिटिव, और ये t1 और t2 का डिफरेंस है, तो t1 माइनस t2 अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्या बात हमको इंडिकेट कर रही है कि t1 इज ग्रेटर देन t2। सी, t1 बड़ा है तभी तो उसमें से t2 माइनस करके एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो ये हमारे इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज का सार अब जाके निकला कि t1 इज ग्रेटर देन t2।
तो काफ़ी टीडियस रास्ता चुना हमने इस बात को प्रूव करने के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे आप समझ सकते होंगे कि गेम प्लान ही ऐसा क्यों रहा। ठीक है, सो इंटीग्रल से हमको पता चल जाता है दो चीज़ों का डिफरेंस, और बिल्कुल क्लियर है कि T1 इज ग्रेटर देन T2। सो ए ऑप्शन इज T1 ग्रेटर देन T2 इज द राइट ऑप्शन। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। गुड लक।